कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? सपोज आपके पास इंटरनेट है, लेकिन उस पर कुछ कंटेंट मेंशन ही नहीं किया हुआ, वीडियोस आ रही हैं, उस पर कोई स्क्रिप्ट दी ही नहीं हुई है, तो इंटरनेट आपके लिए एक साइलेंट स्क्रीन का काम करता है। विदाउट कंटेंट इंटरनेट बिल्कुल डेड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंटेंट होता है वो इंटरनेट की एक तरह से लाइफ लाइन होता है। लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम सर्च इंजन यानी कि गूगल या यूट्यूब की हेल्प लेते हैं। जिस मोमेंट मैं गूगल या यूट्यूब पर टाइप करती हूँ हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इंडिया, एंटर प्रेस करते ही मेरे पास सारी वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में आ जाती है। तो वो सारा कंटेंट किसने रेडी किया है? कंटेंट राइटर ने। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी आंसर जो हम पढ़ रहे हैं, किसी ट्यूटोरियल को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, किसी की गाइडलाइन को ट्रस्ट करके हम मान रहे हैं, तो वो सारा कुछ किसने रेडी किया है? कंटेंट राइटर ने। कंटेंट राइटर ने पहले अच्छे से रिसर्च किया, उस चीज़ की गहराई तक गया, उसे समझा और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। बिजनेस कभी बात नहीं करते हैं, उन्हें बात करने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। वो कम्युनिकेट करते हैं ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट पेजेस, सर्विस पेजेस। मान लीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है, आपने मेरे साथ किसी कोर्स में इनरोल होना है। आप क्या करोगे कि मेरी बनी हुई वेबसाइट पर जाकर उसके होम पेज को चेक करोगे, वहाँ पे सर्विसेज देखोगे, वहाँ पे देखोगे कि कौन सी एडवर्टीजमेंट चल रही है, कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, क्लाइंट्स ने कितने रेट्स और रिव्यूज़ दिए हैं। अगर तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लिखी हुई मिलेगी तो आप मेरे साथ प्रोसीड करोगे उस कोर्स में। अदरवाइज वहाँ पे अगर सिंपल लिखा हुआ होगा कंटेंट राइटिंग कोर्स, इसके ये चार्जेस हैं, इसकी ये ड्यूरेशन है, तो आपको भी एक स्कैम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मेरे साथ टाई अप करना है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मेरे साथ टाई अप करना है, तो वो पहले मेरे कंटेंट को, मेरी वेबसाइट को स्टडी करेंगे, उसके बाद वो ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू मेरे से वो डील आगे क्लोज करेंगे। अब जब डील क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली मेरी जो सेल्स है, मेरी जो वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक भी है वो भी बढ़ने लगता है। अभी जैसे हमने देखा, जब आपको मेरी वेबसाइट पे, मेरी कोर्स पे, मेरी इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट हो जाएगा, तभी आप मेरे ब्रांड से उस कोर्स को परचेज करना पसंद करते हैं। और तो वो चीज़ आपको पसंद क्यों आई? क्योंकि मैंने जितनी भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली थी वो आपको हेल्पफुल लगी, वो काफ़ी क्लियर वे में और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ पे इंसर्ट करी थी। तो जो एक अच्छा कंटेंट होता है वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा होता है, किसी टर्म्स, किसी प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट बता रहा होता है, ताकि जो उनके कस्टमर हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने में, किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने में, फिर फाइनल डिसीजन लेने में ईजी हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट है वो प्रोडक्ट की या किसी बिजनेस की सेल में हेल्प करता है, नहीं, बल्कि जो कंटेंट है वो लोगों को, आपको, मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। सोशल मीडिया, कोई भी कैप्शन, रील या पोस्ट जो हम देख रहे होते हैं वो भी सारा कुछ कंटेंट पे ही चल रहा होता है। अगर कंटेंट ना हो तो सोशल मीडिया एक खाली पिक्चर्स रह जाते हैं जिनमें किसी तरह की कोई स्टोरी नहीं होती है। कोई भी रील या कोई भी अगर ऐसा पोस्ट चल रहा हो जिसपे काफी इम्प्रेसिव कंटेंट लिखा हुआ होता है, तो हम नीचे स्क्रॉल नहीं करते। इनफैक्ट हम उसी अकाउंट पर जाकर उसकी और इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि इसने किस तरह का कंटेंट डाला हुआ है। तो देखा जाए ये कंटेंट ही है जो कम्युनिकेट करता है, हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, जो किसी ब्रांड की या किसी कंपनी की विजिबिलिटी को बूस्ट करता है और फिर उस पर ट्रैफिक भी बढ़ता है और सेल्स भी बढ़ती हैं। आज के टाइम में हर किसी को कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई बिजनेस है या कोई पर्सन है जो ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है। इसके बिना कोई ऑप्शन भी नहीं रहती है। कंपनीज और स्टार्टअप्स की बात करते हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस की वेबसाइट की एग्जाम्पल, वेबसाइट के पेजेस, उसके ब्लॉग, प्रेस रिलीजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केटिंग कैंपेन, उसमें हर जगह पे कंटेंट ही भरा हुआ होता है। कंटेंट ही एक ऐसा फर्स्ट टूल होता है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, फिर उस कंपनी की या उस स्टार्टअप की या बिजनेस की विजिबिलिटी को इनहेंस करता है। आज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, कोचेज हैं, डिजिटल ब्रांड ही उनके लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि जो डिजिटल ब्रांड है वो स्क्रिप्ट पर, कैप्शंस पर,
इन सब पर ही चल रहे होते हैं। कंटेंट राइटिंग की हेल्प से इन्फ्लुएंसर और ट्रेनर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट को भी अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करने के लिए डिस्क्रिप्शन को अच्छे से मेंशन करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जब हम अमेजोन पर जाते हैं, जब हम उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को या मेरी बॉडी को सूट कर रहा है, तो हम उसे परचेज करेंगे। लेकिन अगर हमें वहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले ही ना, तो हमें लगेगा कि ये फेक प्रोडक्ट है, तो हम डेफिनेटली बिना कुछ परचेज किए वहाँ से वापस आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस होगी, जितने ज़्यादा उनकी अच्छी पोस्ट पे कंटेंट लिखा हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा उनके ब्रांड की रैंकिंग गूगल पर या अदर सर्च इंजन पर हाई हो जाती है, जो डेफिनेटली उनकी सेल्स को बढ़ाता है और हमारे ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, उन्हें भी अगर किसी तरह की अनाउंसमेंट करनी है या किसी न्यू सर्विस की अपडेट देनी है, ब्रोशर्स को प्रिंट आउट करवा के स्प्रेड आउट करवाना है, तो उसके लिए भी उनको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से थ्रू द कंटेंट वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बहुत क्लियर और प्रोफेशनल वे में अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और पीआर एजेंसीज, ये ऐसी एजेंसी हैं जिनके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स काम कर रहे होते हैं, तो इन्हें हर वक्त फुल टाइम और स्पेशलिस्ट राइटर की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीलांसर एंड पर्सनल ब्रांड्स को खुद की ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए वो अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं। कंटेंट नहीं होगा तो पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो भी नहीं करेगी। कोई भी बिजनेस जिसकी एक सिंगल वेबसाइट भी है, वो भी अपनी ऑडियंस से एक कंटेंट के थ्रू ही कनेक्ट कर पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी अगर कुछ परचेज करना है या किसी को कुछ एक्सप्लेन भी करना है या ऑडियंस की अटेंशन को भी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कंटेंट मस्ट है। गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे अभी के अभी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली कंटेंट राइटिंग की सीरीज से मिस आउट ना हो पाए। थैंक यू।